नमस्कार, द लाइव इंडिया से मैं मधु खत्री। आप देख रहे हैं आज की खास खबर। खिलाड़ियों की मांग पूरी करो। हमारे जो टीचर्स हैं उनको नौकरियों की वापस दो। टीचरों को वापस नहीं लाएंगे तो हमें पदक नहीं चाहिए, इन्हें भी वापस ले लो। ये हमें इनकी मेहनत से मिले हैं। और भी हम आगे पेट से सीख के नहीं आए, हमें हमारे पीटीआई टीचर से सिखाया है। 3rd क्लास से हम इनसे सीख रहे हैं। ये नहीं होगी तो हम कहाँ से सीखेंगे? अगर आप इन्हें नहीं दोगे तो आप हमारे मेडल दे दो प्लीज सर। हमारे पास कोई गीता बबीता की तरह फादर कोच नहीं है, हमारे तो ये पीटीआई टीचर ही है। हमारे सर को वापस लाओ। हमारे पास कोई गीता बबीता की तरह कोच फादर नहीं है, हमारे पास कोई टीचर ही है जो हमें सिखाते हैं। अभी मौजूद है विकास सदन पे, जहां पर पीटीआई टीचर लगातार 25वां दिन धरने का था। इन्होंने आज अपनी हड़ताल निकाली है, जिस प्रकार स्टूडेंट भी साथ थे, अभिभावक और पीटीआई टीचर भी इनके साथ थे। इसके साथ हम बात करेंगे बच्चों से कि क्या उनकी भावनाएं हैं, किस प्रकार वो टीचर्स के लिए व्यक्त कर रहे हैं और क्या कहना है यहाँ पर बच्चों का। सबसे पहले आपका नाम बताइए। जी, क्या कहना है आपका? जब तक हड़ताल निकाली है, साथ पूरे गुड़गांव सदर बाजार चक्कर मारा, क्या किस प्रकार क्या कर रहे हैं? सर गलत किया है, जो भी किया है सरकार ने। हमारे पास ये मेडल हमारे टीचर्स की मदद से आए हैं, उन्होंने हमें सिखाया। हम कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आए हैं। हमारे पास कोई गीता बबीता की तरह उनके फादर कोच नहीं है, हमें तो सिर्फ ये पीटीआई टीचर्स ही सिखाते हैं। जो सुबह 6 बजे अपने घर से निकलते हैं, सिर्फ शाम को 8 बजे अपने घर पे जाके पढ़ते हैं। अपनी सैलरी भी हमारे ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, हमें पता है कितना करते हैं हमारे लिए। तो हमें बहुत दुख हुआ कि इनको ऐसे ही निकाल दिया अपनी जॉब से। और सर आए अभी 1 मिनट के लिए आए और चले गए, फॉर्मेलिटी पूरी करके। ये कोई क्या मांगे सरकार से? कि नौकरी वापस दे तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका क्या प्लान होगा? हम आगे भी अपने टीचर के साथ आगे बढ़ के जाएंगे, उनके साथ हम जाएंगे। आज हमारे आधे बच्चे आए, इससे भी ज़्यादा कई बच्चे हमारे साथ यहाँ पे आएंगे और हमारे कोचों के साथ हम जैसे हमारे टीचर हमारे कोच जाएंगे, उनकी मेहनत के कारण हम आज गोल्ड मेडल। और यहाँ हम इंडिया का हमारे कई प्लेयर है जो हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमारे उन कोचों को हरियाणा सरकार, खट्टर सरकार उनको बाहर निकाल रही है। हमारे कोचों के साथ बहुत गलत हो रहा है और आज तो हम बहुत कम मात्रा में, अगर ऐसा हमारे साथ होता रहा तो आज हमारे 1000 से 10,000 20,000 बच्चे रोड पे आ जाएंगे और हमारे कोचों के लिए हम सारे एक साथ कुछ भी हम कर सकते हैं, उनके साथ जाने के लिए हम तैयार हो सकते हैं। आज तो हमने कुछ भी नहीं किया, शांति से कर रहे, लेकिन हमारे कोचों को किसी भी हालत में उनको हमारे टीचरों की नौकरी को बहाल कर किया जाए। हमारी बस यही मांग है कि हमारे टीचरों को फिर से उनकी नौकरी दी जाए। पीटीआई टीचरों को, हमारे पीटीआई टीचरों को जिनको बाहर निकाला गया, उनकी मेहनत से हम वो पूरे दिन पूरे मेहनत करके हमारे बच्चों पे मेहनत करते, जिसके कारण हमें गोल्ड मेडल, हमारे इंडिया हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रहे, इतने आगे बढ़ रहे और उनको आज हरियाणा सरकार उनको बाहर निकाल रही है। हमारे टीचरों, पीटीआई टीचर के साथ बहुत गलत हो रही है, इसलिए हमारे टीचरों को जल्द से जल्द पीटीआई टीचरों की नौकरी को बहाल की जाए। से लोगों से ये जो टीचर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनका क्या कहना है इस बात को? हमारे टीचर को हमें वापस ला के दो, वरना हम दोबारा रैली करेंगे। हमारे टीचर हमें वापस चाहिए, हमें मेडल भी नहीं चाहिए, हमें सर्टिफिकेट कुछ नहीं चाहिए। हमारे टीचर हमें वापस ला के दो, हमें बस इतना कहना है आपसे। हमें हमारे टीचर चाहिए, खून पसीना बहा के हम मेडल लेके आए और हमारे टीचर हमारे लिए प्रैक्टिस करवाने के लिए हमें आते हैं, वो भी तो अपने घर से आते हैं, हमारे ऊपर अपने पैसे लगाते हैं। तो इसलिए हमारे टीचर चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए सरकार से। अगर हमारे टीचरों को वापस नहीं किया गया तो हम अपने पदक और सर्टिफिकेट हम वहाँ पे खुले रोड में सबके सामने जला के फेंक देंगे। हमें उसकी कोई जरूरत नहीं। हमारे पीटीआई टीचरों को वापस किया जाए, हमें पदक और सर्टिफिकेट कुछ नहीं चाहिए। अगर समय आया और हमारे टीचरों की बहाली नहीं की गई तो हम वो सारे पदक रोड पे सबके सामने जला देंगे। हमारे जितने भी बच्चे ये करने के लिए भी हम तैयार हो जाएंगे, आगे बढ़ के हम करेंगे।
सबसे पहले सर आपका नाम बताइए। ललित कुमार। ललित कुमार जी, 25वां दिन आपका धरना प्रदर्शन था आज का, आपने महाआंदोलन किया था, जो बात की थी महाआंदोलन होगा, जिस प्रकार आज अपने पूरे सदर बाजार का चक्कर लाया गुड़गांव से कोर्ट से देखो, लेकर। सबसे पहले तो मैं आपकी बात इसमें काटना चाहूँगा। ये महाआंदोलन हम पीटीआई की तरफ से नहीं था, ये हमारे बच्चे और उनके जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, उनकी तरफ से हमारे लिए एक मैसेज आया था कि सर हम आना चाहते हैं और एक चेतावनी रैली सरकार के खिलाफ हम करना चाहते हैं कि आप लोगों के पक्ष में, तो आप इसको कभी भी ये ना दिखाएं कि हमने किसी बच्चे को बुलाया। ठीक है जी, पहली तो बात मैं आपकी करेक्ट करना चाहूँगा, इससे आप आगे पूछना चाहें क्या? आपका जो रैली आपने निकाली है, 25 दिन आपको धरने प्रदर्शन हो गए, अब तक कोई आपसे मिलने आया है? किसी ने अब तक की बात सुनी है? इसको लेकर क्या कहना है? देखो, मिलने आए भी हैं और आते भी रहेंगे, पर जो सरकार की एक जो नीति चल रही है, हमारे अभी तक विरोध में रही है। कोई भी काम ऐसा नहीं हुआ है जिसमें हमें ये लगे कि सरकार हमारा पक्ष ले रही है। मेरा देवेंद्र सिंह पीटीआई 2010 बर्खास्त। ओके सर, बताइए सर क्या मामला है, किस पर? ये जो 1983 पीटीआई है, कम से कम इन 2000 परिवारों को उजाड़ के सरकार ने बहुत ही घोर अन्याय किया है। कम से कम इन 2000 परिवारों की अनदेखी करके इन बच्चों साथ तो धोखा ना करे। जिन बच्चों ने अपनी मेहनत, जो उनके अंदर जो हुनर है, हमने उस हुनर को निखारा है, उनको निखार के हमने जो है हरियाणा स्कूल नेशनल गेम में, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो उनको मेडल दिलाए हैं। कम से इनके जो भावना है उनको दबाने की कोशिश का ये है। जो आज का जो कारनामा है, ये जो सुप्रीम कोर्ट की आड़ में 1983 परिवारों को उजाड़ा है, और ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। मैं ये मानता हूँ कि खट्टर सरकार और दुष्यंत सरकार दोनों की मनमानी हो रही है, और इन्होंने कर्मचारी के हित में नहीं, विरोधी हमेशा ही विरोधी रही है, और ये बहुत ही घोर अन्याय है। हम इसकी घोरी निंदा करते हैं। आपका नाम बताइए सबसे पहले। लक्ष्मीना देवी मेरा नाम है। आप क्या है यहाँ पर? हम संदीप के माँ हूँ। ओके। मेरे बच्चे 10वीं 12वीं क्लास पढ़ रहे हैं। 5 क्लास से 3 क्लास से खेलते आ रहे हैं, रातों दिन मेहनत करते हैं, तो वो अपने भविष्य यहाँ तक ले के क्यों छोड़ेंगे? वो अपना भविष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको क्यों रोका जा रहा है? इनको लिए पीटीआई के टीचर के सबको वापस चाहिए, हमारी यही मांग है। बच्चे खाना पीना छोड़ दिए हैं, पढ़ाई में ढीला हो रहे हैं, उनको वापस ले आइए, उनको ज़िंदगी के ना रोकिए। वो अपनी ज़िंदगी पर खेल रहे हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, गरीब बच्चे हैं, कोई अमीर नहीं है, तो वो अपना भविष्य को आगे बढ़ाने चाहते हैं, तो सरकार क्यों रोक रहा है? बहुत ही निंदनीय है जो 1983 पीटीआई टीचरों को रोड पे बैठा दिया है। ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, और जितने भी 1983 परिवार है वो रोड पे ला दिए हैं। इस उम्र में ये टीचर कहाँ जाएंगे? तो हमारी ये मांग है, हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया, बीच में लाके लटका दिया। अब तक 10-12 साल हो ले हमारे बच्चे सर के साथ इन कितनी मेहनत कराते हैं। सुबह 5 बजे अपने घर से आके ड्यूटी टाइम से पहले भी प्रैक्टिस कराते हैं, बाद में भी प्रैक्टिस कराते हैं, अपनी जेब से खर्चा लगा के इनकी इतनी मेहनत कराते हैं। उनको रोड पे बैठा दिया, जब उनका ही खर्चा नहीं चलाएंगे तो हमारे बच्चों को कहाँ से करेंगे? हमारे बच्चे हमारे होते हुए एक तरफ से अनाथ कर दिए। अभी सरकार से क्या मांगे आप? हमारी सरकार से ये मांग है 1983 पीटीआई टीचरों को तुरंत बहाल किया जाए, नहीं तो हम बड़ा से बड़ा आंदोलन करेंगे। मेघा सिंह नाम है मेरा। मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोनू सर का एक स्टूडेंट था। मैं स्टेट लेवल तक खेल के आया। अगर ये आप मुझे ये बताएं कि अगर इन्हें बाहर कर देंगे तो बच्चों को कौन आगे लेके जाएगा? एथलीट्स हैं, जो गेम है, किसी भी टाइप का गेम मान लो, अगर बच्चा खेलेगा नहीं तो कैसे आगे जाएगा? उसको तो हमारा बस यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जितना भी होगा ना, हम आंदोलन करेंगे। जितने भी पीटीआईस निकाले गए हैं उनको सबको लगाने की कोशिश करेंगे, जल्दी से जल्दी। वो भी ये नहीं है, जितनी भी भूख हड़ताल होगी भूख हड़ताल करेंगे, अनशन को होगा अनशन करेंगे। हम अपने सर के साथ, अपने पीटीआई के साथ हमेशा साथ हैं, पहले भी साथ थे, अभी भी साथ हैं। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हम स्टेट लेवल तक गए हैं, नेशनल लेवल तक गए हैं। अब अगर वही नहीं रहेंगे तो कौन लेके जाएगा आगे हमें? तो बस यही कहना है मेरा कि गवर्नमेंट से तो यही कहना है कि जो भी इन्होंने किया है बहुत ही गलत किया है, ये होना ही नहीं चाहिए था। अगर कोई मान लो कोई मिनटोर ही नहीं रहेगा अगर किसी बच्चे का, तो वो आगे जाएगा कैसे? सर सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम धर्मेंद्र फौजी है, मैं अध्यक्ष हैंडबॉल संघ गुड़गांव और अभिभावक के तौर पे मैं यहाँ पे आया हूँ। सबसे पहले मैं आप कहना चाहूँगा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वर साक्षात ब्रह्म तस्मै गुरु। माता पिता के बाद में अगर कोई गुरु है तो वो स्कूल में सबसे पहला किसी ने अगर किसी को लाइन में खड़ा करना सिखाया तो इन पीटीआई ने सिखाया, क्योंकि इनसे बड़ा गुरु कोई नहीं है। अगर कोई स्कूल में कोई डिसिप्लिन की बात आती है, कोई खेल की बात आती है, कोई
समझाने की बात आती है, कोई मार पिटाई की बात आती है, सबसे पहले याद आता है पीटीआई, स्कूल का पीटीआई। और एक सबसे बड़ा गुरु का दर्जा दिया है स्कूल में, गुरु का। माता पिता हम बाद में हैं, पहले गुरु का दर्जा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तरफ सरकार बात करती है कि नौकरी दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, और दूसरी तरफ अब 2-2 हज़ार ये नौकरी 10-10 साल जिन्होंने मेहनत की, जिनके तराशे हुए बच्चे, जिनके गले में आज मैं देख रहा हूँ 50-50 मेडल है, इनके सिखाए, इनके खिलाए बच्चे आज सरकारी नौकरियों में, कुछ अधिकारी की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।